अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ आ सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन के इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स से क्या मुराद के कुछ खुसूसियात, अहम खुसूसियात, फ़ीचर कहते हैं फ़ीचर्स खुसूसियात को, ख़ासियतें के सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी ख़ासियतें हैं, कौन सी चीज़ है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दूसरे मोशन से अलग करती है, यानी इसमें कौन कौन सी ख़ासियतें आएंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो हमने देखना है जी। इसके लिए चंद एक आपकी बुक में दी हुई हैं इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हम उनके मुतालिक डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि क्या होती हैं जी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कौन कौन सी इसकी खासियतें आएंगी, कौन कौन से फ़ीचर आएंगे। पहला फ़ीचर तो ये हो जाएगा, पहली खासियत सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि आपके पास जो बॉडी होती है वाइब्रेट ऑस्किलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, बॉडी क्या करती है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती है। पहला तो ये फीचर हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यानी अगर मैं देखूं मेरे पास लेट किया एक पेंडुलम ही की अगर एग्जांपल ले ली जाए, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम पीछे बात कर चुके सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन सी एग्जांपल आएंगी। पहली तो एग्जांपल हमने बल्कि उसका प्रूफ भी किया था कि मैस अटैच टू द स्प्रिंग, आपके पास एक मैस है स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो फिर वो वाइब्रेट करता है यूं टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन के गिर्द, तो उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, हमने प्रूफ किया था। दूसरा हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ चुके मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल, बाउल के अंदर प्याले के अंदर बाल की मोशन, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही की एक एग्जांपल थी। तीसरा सिंपल पेंडुलम का भी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके कि किस तरह पेंडुलम जब वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन तो ये भी एक्सक्यूट कर लेता है, हासिल कर लेता है, गेन कर लेता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो आज हम इसके चंद एक फीचर्स पढ़ेंगे, खासियतें कि कौन सी खासियतें हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सबसे पहली जो खासियत होगी, पहली जो इसमें फीचर होगा वो यही होगा कि बॉडी आपके पास है अबाउट इट्स मीन पोजीशन यूं यूं वाइब्रेट करती है आगे पीछे। लेट किया मेरे पास सिंपल पेंडुलम ही की अगर मैं बात कर लूं, ये हमारे पास एक धागा है, उसके साथ ये बॉब लटका हुआ, ये सॉलिड स्पॉट हो गई। तो हम देखते हैं मैंने इसको ये बॉब को यहां से पकड़ा, इस मीन पोजीशन से यहां पे ले गया, जब मैं यहां पे ले गया इस पोजीशन पे, यही बॉब को इस पोजीशन के बाद जब मैंने इसको रिलीज किया, छोड़ दिया, तो ये इस तरफ वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा इस तरफ, यूं आता हुआ यहां पे आ जाएगा कहीं पे। ये हम देखेंगे कि किस तरह ये वाला बॉब जो है, ये मीन पोजीशन तो ये थी, ओ के गिर्द किस तरह ए की तरफ भी जा रहा और बी की तरफ भी जा रहा है मीन पोजीशन से यूं वाइब्रेट टू एंड फ्रो। किस तरह हम देख रहे हैं कि ये वाला सिंपल पेंडुलम की जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, सिंपल पेंडुलम में ये जो है आपके पास पेंडुलम, ये किस तरह मीन पोजीशन के गिर्द यूं वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ए की तरफ भी जा रहा, बी की तरफ भी। तो पहली खासियत ये थी, कौन सी, कि आपके पास जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सक्यूट करेगी, हासिल कर लेगी, तो इसका मतलब वो मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेगी, मूव करेगी, आगे पीछे मूव करेगी, बैक एंड फोर्थ। ये पहला फीचर रहा जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक हमने बात कर ली एक के मुतालिक। पहला फीचर कौन सा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सक्यूट कर लेती है तो क्या मतलब उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी, ये फीचर होगा कि अबाउट इट्स मीन पोजीशन वो वाइब्रेट करेगी, मूव करेगी आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। पहली हो गई, बात कर लीजिए मूव बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो। दूसरा फीचर, आपके पास जब बॉडी ने एक्सक्यूट कर लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दूसरे फीचर में क्या होगा कि जो बॉडी होगी उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, वो एक्सक्यूट कर ले सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका क्या मतलब होता कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी, इस तरफ होगी। मीन पोजीशन यही है, ए और बी तो एक्सट्रीम पोजीशंस है, मीन पोजीशन तो ओ है। अगर कोई बॉडी एक्सक्यूट कर लेती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका मतलब है उसके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। अगर वो ए से जब ए पे है ओ की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ, बी पे है ओ की तरफ आएगा तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ओ की तरफ। अब अगर ओ से ए की तरफ जाएगा फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो याद रखें अगर बॉडी ओ से बॉब जो है ओ से ए की तरफ जा रहा, इस तरफ मूव कर रहा है,
उस वक्त भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होती है। एक्सेलरेशन उस वक्त भी मीन पोजीशन की तरफ होता है, इसीलिए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। याद रखें, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, कम हो, उस वक्त एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। बॉडी इस तरफ बॉब इस तरफ मूव कर रहा है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, वो तो स्लो हो रही है। जब स्लो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता से, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उस तरफ है, जिस तरफ बॉडी मूव करे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है, चाहे तेजी के साथ या आहिस्ता के साथ। आहिस्ता आहिस्ता मूव करे किसी तरफ या स्पीड के साथ मूव कर ले, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ मूव किया जाए। अगर मैं इस तरफ मूव करूं, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, अगर मैं इस तरफ मूव करूं, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता, एक्सेलरेशन में ये होता है, अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो, याद रखनी है बात, तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, एक्सेलरेशन आपके पास फिर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं जी, दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अच्छा जी, अब मैंने बात की है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होती है हमेशा, चाहे वो ए से ओ की तरफ मूव करे। अगर ए से ओ की तरफ मूव करेगा फिर तो शक की कोई नहीं, जब ए से ओ की तरफ मूव कर रहा, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही और एक्सेलरेशन की भी यही। जब ओ से ए की तरफ मूव करेगी तब भी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। याद रखनी, वेलोसिटी की उस वक्त डायरेक्शन इस तरफ होगी, ओ ए, जब बॉडी आपके पास ओ ए की तरफ मूव कर रही है, ओ से मीन पोजीशन, ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जा रही है, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इधर से उधर, ओ से ए की तरफ। लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन की जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी के, तो क्या मतलब, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब ए पे जाएगी जीरो हो जाती है, ये भी एक फीचर है इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। चौथा है, पढ़ते हैं ये भी। तो अभी हम दूसरे पे हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, चाहे बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करे। जब ए से ओ की तरफ मूव करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन की तब भी मीन पोजीशन की तरफ होगी, मीन पोजीशन ओ की तरफ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब ओ से ए की तरफ जाएगा, ये बॉडी, इसकी वेलोसिटी स्लो होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम हो जाएगी जब दूसरी तरफ जा रहा है। ये तो इनर्शिया की वजह से मूव किया था, उस वक्त भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर ए से ओ की तरफ आए, इस तरफ आए, तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ए से ओ की तरफ। अगर ओ से ए की तरफ जाए तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी तरह अगर ओ से बी की तरफ जाए, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस तरफ, उस वक्त भी मीन पोजीशन की तरफ। अगर बी से ओ की तरफ आए तब वेलोसिटी की भी इधर को और एक्सेलरेशन की भी इधर को। तो हमने ये वाला डिस्कस करने का मकसद क्या, याद रखें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, यह दूसरा फीचर था। अब तीसरे की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी। याद रखनी बात, ये तीसरा फीचर है कि अगर आपके पास बॉडी है वो मूव कर रही है ओ से ए की तरफ, यहां तक गई, तब एक्सेलरेशन और होगा। अगर यही बॉब जो है यहां से इस पोजीशन पे चला जाए, आप इतना इसको लंबा ले जाएं कि यहां से पकड़ें और यहां तक ले जाएं, जब आप यहां से लेके यहां तक लेके गए, अब आप देख रहे हैं यहां से लेके ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ गया, पहले यहीं तक था, बस यहां से पीछे आ रहा था, अब आपने डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया तो याद रखें फिर एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है जितनी दूर जाएगा उतनी स्पीड से बैक आएगा, पीछे आएगा मीन पोजीशन की तरफ। अगर आप और ऊपर ले जाते हैं, आपने और ज़्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन यानी बढ़ने से क्या मुराद, ये बॉब तेजी के साथ पीछे की तरफ आएगा, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी जो होगी। तो याद रखें कि एक्सेलरेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को जब जूं हम बढ़ाएंगे, यहां से मैं लेके इधर को जा रहा, अगर डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा दिया और ऊपर ले गया तो उसका एक्सेलरेशन भी और तेज होगा और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर दिया जाए, यानी ओ से एक तक ना लेके जाएं बल्कि पीछे ही कहीं यहां तक लेके जाएं, छोड़ दें, अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ, डिस्प्लेसमेंट का डिक्रीज होने के साथ साथ ही एक्सेलरेशन भी जो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। यह तीसरा फीचर था। अब चौथा और लास्ट फीचर सिंपल हार्मोनिक मोशन का।
लास्ट फीचर क्या है जी कि आपके पास जो वेलोसिटी होगी किसकी, इस बॉब की वेलोसिटी जो होगी ये मीन पोजीशन यानी ओ पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए और बी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, मिनिमम होगी। ये रूल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। चौथा फीचर है क्या कि जब बॉडी कोई एक्सक्यूट कर लेता है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसका मतलब है जब वो मीन पे बॉडी होगी वहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और जब वो एक्सट्रीम पे होगी तब वेलोसिटी मिनिमम होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन जो होता है एक्सट्रीम पे ए और बी यहाँ पे मैक्सिमम होगा और मीन पे ओ पे आके इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी उलट है, वेलोसिटी ओ पे मीन पोजीशन पे आके मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी पे आके मिनिमम होती है। तो ये थे 4 फीचर किसके जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब आगे चंद एक डेफिनेशन है उनके मुतालिक डिस्कस करते हैं। साथ साथ देखे पढ़ते जाएं बुक से, जो आपको करवा रहे हैं आप साथ साथ ये काम करते जाएं ताकि आपका क्लियर होता जाए, अदरवाइज बहुत काम बढ़ जाना बाद में। अब सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ होगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद 4 हैं फीचर्स, पढ़ लिए मैंने, बता दिया डिटेल से। उसके बाद आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता जी? अब वाइब्रेशन से क्या मुराद? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। यानी क्या बात कर रहा, अगर आपके पास कोई बॉडी है वो क्या कर रही है जी, यही मैं सिंपल पेंडुलम की ही बात कर लेता हूं। चलें जी, ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम था, ये रहा जी। मैंने क्या किया, इसको यहां से मीन पोजीशन ओ से पकड़ा, यहां पे ले गया जी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, तो यहां पे ले गया। जब यहां पे ले गया, ये एक सॉलिड स्पॉट थी, जब यहां पे ले गया तो यहां से ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करेगा, तो इधर को भी इधर आएगा। ये रहा जी, इसको मैंने नाम दे दिया बी का, ये बी एक्सट्रीम पोजीशन, ये ए एक्सट्रीम पोजीशन। तो वाइब्रेशन को समझने के लिए अब देखिए वाइब्रेशन क्या होता है। मैंने कहा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, हमारे केस में बॉब है, वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के गिर्द। जाहिर है अगर मीन पोजीशन ही नहीं होगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं आएगा, अगर बॉडी मीन पोजीशन के गिर्द ना मूव करे। एग्जांपल दूं, मेरे पास एक बॉल थी, गेंद, मैंने ज़मीन पे फेंकी, जब फेंकी वो क्या किया उसने, ज़मीन के साथ टकराई, टकराने के बाद ऊपर आई, फिर टकराई, यूं आहिस्ता आहिस्ता, जो रबड़ की गेंद होती है छोटी सी वो टकराती है, लेकिन चूंकि वो मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट नहीं करती इसलिए उसका मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आएगा। अच्छा जी, वाइब्रेशन क्या है? मैंने कहा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर। मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, इस बॉब को ए पोजिशन पर ले गया जी, फिर मैंने लेके जाके इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जो ही मैंने छोड़ा, इसने क्या किया, ये बॉब इस तरफ मूव किया, आ रहा है जी इस तरफ, आता आता ओ पे आया, फिर बाद में इस तरफ आ रहा है बी पे, बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी, यहाँ पे आकर रुका, वेलोसिटी इसीलिए जीरो हुई थी। तो यहाँ पे रुकने के बाद इसने फिर पीछे की तरफ आया जी, पीछे की तरफ आ रहा है, ओ तक आया, ओ के बाद ये फिर ए पे पोजीशन पे आ गया। तो जब जहां से स्टार्ट हुआ पूरा मुकम्मल चक्कर करके फिर अगर वहीं पे आ जाए, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल चक्कर ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये वाइब्रेटिंग बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। इसको हम वन वाइब्रेशन बोलते हैं, एक मुकम्मल चक्कर इसने कर लिया तो वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। आगे टाइम पीरियड क्या है जी? तो टाइम पीरियड ये वो टाइम होगा, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, के वो टाइम ले वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है, यानी हमारे केस में ये पेंडुलम है वाइब्रेट कर रहा है, ये वो टाइम ले, कितना टाइम, जितना एक चक्कर मुकम्मल करने में लेता है। एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना टाइम लेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज द टाइम टेकन इन विच इट कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जिसमें वो वन वाइब्रेशन मुकम्मल चक्कर करने में जितना टाइम लेगी वो कहलाएगी वन वाइब्रेशन, यानी वो कहलाएगा जी टाइम पीरियड, जितना टाइम लेगी। अब ए पे लेके गया मैंने, छोड़ा ए पे, जो ही मैंने छोड़ा साथ ही मैंने घड़ी पे टाइम देख लिया जी, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड। अब यहाँ पे छोड़ दिया, जब मैंने छोड़ा तो मैंने देखा ये इस तरफ वाइब्रेट, इस तरफ मूव किया जी, ओ पे आया, फिर बी पे आ गया, बी पे आने के बाद दोबारा फिर वहां पे जो ही ये ए पे आया,
एक मुकम्मल चक्कर करके मैंने टाइम देखा, इसने लिया 5 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड फिर कितना होगा 5 सेकंड। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि टाइम पीरियड क्या होता। जहाँ से आपने एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लेगा इसे टाइम पीरियड बोलते हैं, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट सेकंड होते हैं, हमें इल्म है। आगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का वैसे रेसिप्रोकल भी होती है, लेकिन डेफिनेशन इसकी ये नहीं है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज़ फ्रीक्वेंसी, ऐसे तो हम नहीं डिफाइन करेंगे। फिजिकली हम देखें फ्रीक्वेंसी क्या होती, तो फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होगा कि एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यूं ही वो वाइब्रेट कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेट करते हुए उसने एक सेकंड में कितने चक्कर मुकम्मल किए, जितनी वो तादाद होगी, लेट किया इसने एक सेकंड में 5 चक्कर मुकम्मल किए, मैंने छोड़ा यूं आई यूं आई यूं यूं आगे पीछे मूव कर रही है, और एक सेकंड गुजरा इसने 5 चक्कर मुकम्मल कर लिए थे, पूरे 5। जब 5 कर लिए तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 5 है, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट्स होते हैं वो होता है हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हर्ट्ज, और HZ से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज HZ। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद कि आपके पास एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन मुकम्मल करती है, कितने चक्कर, जितनी तादाद होगी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये एक सेकंड में 5 चक्कर मुकम्मल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। आगे एम्पलीट्यूड, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, आपके पास एक बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन के गिर्द, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी हमारे केस में यहाँ से लेके यहाँ तक, इससे वो आगे जा ही नहीं रहा, यहाँ से लेके यहीं तक गया, आगे तो जा ही नहीं रहा, फिर पीछे आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, के एक वाइब्रेटिंग बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो कहलाएगा जी एम्पलीट्यूड। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, ए से फिर वापस आ रही है, इससे कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओ से स्टार्ट हुई, ए तक गई, ए से फिर वापस आ गई, जब वापस आई तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, यानी ये वाला डिस्प्लेसमेंट। इसके अगले चक्कर में यहाँ पे रुकेगी, अगले चक्कर पे यहाँ पे, अगले पे यहाँ पे, यानी डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्यों कम होता है डैम्प्ड ऑस्किलेशन में, कि किस तरह ये कम होता है। यहाँ पे हमने इतना ही देखा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर कर जाए, अगर यहाँ तक जाए, इससे आगे ना जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यहाँ तक गई, इसके आगे गई ही नहीं, यहीं से बैक आ गई तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये एम्पलीट्यूड होगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, यही मैक्सिमम है, तो फिर ये एम्पलीट्यूड होगा। वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी वाइब्रेटिंग करते हुए गेन कर ले उसको हम बोलते हैं जी एम्पलीट्यूड। ये 4 डेफिनेशंस आपने बुक से करनी है, मैंने यूँ आपको ये समझा दी हैं। चलें जी, कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछें, आप जो है कमेंट्स करें लेक्चर के नीचे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।